Good morning, all of you. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Why we are back again? In the previous videos, we discussed कि हड़प्पा कैसा है. हमने उनके रूट्स के बारे में देखा कि हड़प्पा किस तरीके से रावी रिवर के ऊपर है, और उसके बाद वाले वीडियो में हमने ये समझा था कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे. क्या वो केवल वेजिटेरियन खाना खाते थे? आपने जाना कि वेजिटेरियन प्योरली नहीं थे, वो एडिबल प्लांट्स के साथ एनिमल्स को भी खाते थे, और एट द सेम टाइम मुझे हंटिंग के कोई अवशेष नहीं मिले थे कि बोन्स में कोई भी हमें चोट के निशान नहीं मिले थे. उसके बाद हमने देखा जो आज की स्लाइड है, अगर आप किसी नॉर्मल आपके दोस्त अगर होता है, जैसे मान लो बच्चों या दोस्त शिवम है, कहीं मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारा घर कैसा है, तो बताता है मुझे कि अभिषेक तुम मेरे घर में आओगे तो तुम्हें पार्किंग का एरिया मिलेगा, फिर उसके बाद फिर गेस्ट रूम है, वहां पे आप सोफा वगैरह है, अंदर जाओगे मेरा कमरा है, ऊपर दूसरा चीजें हैं. इस तरीके से एक्सप्लेन करता है. वैसे ही आज की क्लास में मैंने बच्चों अपनी कंकाल से पूछा कि तुम लोग कैसे रहते थे बच्चों, तो इस कंकाल ने आंसर किया है ट्राई करने का. ट्राई किया है आंसर करने का. वो आंसर्स बच्चों मैं आज के टॉपिक को बनाता हूं कि हड़प्पा के घर कैसे थे, किस तरीके से रहते थे बच्चों. क्या उनको पता था कि एक छत एक स्टोरी के ऊपर दूसरी स्टोरी बना सकते हैं? और आप हैरान होंगे बच्चों, उन्हें पता था ये बात. उन्हें पता था ये बात कि एक स्टोरी के ऊपर दूसरी स्टोरी बना सकते हैं. और वो आज के घरों की तरह बच्चों ऐसे नहीं है कि आप घर में घुसे और आपको सभी गेट दिखाई दे रहे हैं, रूम में क्या रखा है दिखाई दे रहा है. नहीं, उन्हें प्राइवेसी का ध्यान था. एंट्री के साथ आपको एक वॉल दिखाई देगी, हाथ पैर धुलने की जगह, कुआं. उसके बाद आप केवल उनका जो लॉन होता है, जो कोर्टयार्ड होता है, केवल वो देख सकते हो. और कोर्टयार्ड में बैठ के भी आप रूम का अंदाजा नहीं लगा सकते थे. तो बच्चों प्लीज एक बार थोड़ा इम्प्रेस हो अपने इतिहास से. मैं क्यों कहता हूं कि ऑफिसर को अपना हिस्ट्री जानना चाहिए. बिना हिस्ट्री जाने अच्छे राजा, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते हैं. तो देखिए बच्चों आज का इमेज क्या क्या कह रहा है. आज की स्लाइड्स आपसे बातचीत कर रहे हैं. वो कह रहे हैं मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. आज के समय में इंडिया में अगर हम चंडीगढ़ को छोड़ दें तो प्लान सिटी मिलता नहीं है बच्चों. बारिश आती है, आधा शहर ऐसे डूब जाता है. लेकिन ये शहर ऐसा था कि शहर बनने से पहले रोड बनेगा और रोड के साथ साथ नाली बनेगी. तो आप तारीफ करना बच्चों. और एक पिक्चर आपके सामने बनाया है जहां पे मैं आपको ये समझाऊंगा, क्योंकि बच्चों अभिषेक सर का तरीका लेटर से नहीं है. लेटर से पहले समझो कि अगर मान लो ये हड़प्पा की जमीन है, तो हड़प्पा की जमीन के में मैं दो हिस्से करना चाहूंगा. एक ऐसा हिस्सा जहां पर चीजें ऊंचाई पर बनी हुई है, जहां पर चीजें ऊंचाई पर बनी है, जहां पे घर ऊंचाई पर बने हुए हैं और बड़े बने हुए हैं. और एक ऐसा हिस्सा जहां पर घर भले छोटे हों लेकिन लोअर हिस्से में बने हुए हैं. और लोअर हिस्से में बनने के कारण मेरे जो इतिहासकार हैं वो उन्हें लोअर टाउन्स कहते हैं, और जो ऊंचाई पे बना हुआ है उसे सिटाडेल कहते हैं. ये समझाना चाहूंगा. तो ये उनकी टाउन प्लानिंग थी. और इतना ही नहीं, जो अपर हिस्सा है वो सराउंडेड रहेगा वॉल से. इसका मतलब ये नहीं रहेगा, नहीं ये भी रहेंगे, वॉल से सराउंडेड है. और ये देखो सेपरेशन भी दिखाई दे रहा है. और जो ये अपलिफ्टेड लैंड है, ये नेचुरल अपलिफ्टेड नहीं है, इसे जानबूझ के बनाया गया है. किससे अभिषेक सर? तो गेस करो बच्चों, गेस करो. कभी अगर आपने घर बनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बच्चों घर को उठाने के लिए हम मिट्टी पाटते हैं, और मिट्टी को बच्चों ब्रिक से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में तब मिट्टी पाटते हैं बच्चों. तो वैसा कुछ अभिषेक सर यहाँ पर था. सिटाडेल और लोअर टाउन्स का कॉन्सेप्ट था. अब आते हैं एनसीईआरटी आपसे क्या बातचीत करना चाहती है. वो कहती है परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर. और अब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं यूनिक है. जो हम अभी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वो पास्ट में प्राप्त कर रखे हैं. इतना डेवलप था. लेट अस लुक एट वन सच सेंटर, मोहनजोदारो. And more closely, almost Mohenjo-daro is the most well-known site. For the first site to be discovered was Harappa. We already know this. कि हड़प्पा का मोहनजोदारो जरूर पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन वी ऑल नो कि जो पहली साइट हमें मिली थी वो हड़प्पा थी. और इसीलिए आप इस सभ्यता का नाम भी कई बार हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हो. ज्यादा बच्चों नहीं याद, भूलना मत. ये पहला स्लाइड का है, पहले वीडियो का है बच्चों. द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन. दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक छोटा एक बड़ा
और लिखा है बच्चों द अदर मच इज लार्जर बट लोअर ऑल्सो। दे आर सेइंग कि जो ये टाउन्स हैं इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ध्यान देना, ये जरूर छोटा है और ये बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बहुत ज्यादा है वो लोअर टाउन्स में नीचे की तरफ है, जो कम है वो हायर प्लेसेस पे है, ये समझाना चाह रहे हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट व्हाट डेजिग्नेट दीज एज सिटाडेल, जो ये कम है लेकिन ऊंचाई पर है, इसे क्या कहा हमारे हिस्टोरियंस ने? इसे हमारे हिस्टोरियंस ने बच्चों सिटाडेल कहा है। क्या कहा है अभिषेक सर, क्या कहा है? फिर से मेरे साथ बोलो, सिटाडेल। और मेरी तो गंदी आदत हो गई बार बार कहने के लिए क्या लिखा है बच्चों और अभिषेक सर कहने की। आई विल वर्क ऑन दैट ऑल्सो, बट दैट somehow catch your attention back to my board, तो I used to say like this, लेकिन वो आपके लिए है कि आप सामने नहीं हो बच्चों मेरे, तो फिर दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मेरे मन में आता है कि हाँ आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। तो प्लीज बैक टू माय टॉपिक, मेरे इतिहासकारों ने इसे सिटाडेल कहा है, द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। जो नीचे है उन्हें आपने लोअर टाउन्स कहा है, यहाँ लिखा हुआ भी है बच्चों साफ साफ, नीचे की तरफ लोअर टाउन, ऊंचाई की तरफ सिटाडेल। जो लोअर टाउन है वो ज्यादा है, सिटाडेल कम है, छोटा है, मतलब कम इन द सेंस की कम स्ट्रक्चर ऐसे हैं लेकिन साइज में ऐसे रूम्स वगैरह बड़े हैं। द सिटाडेल owns its what बच्चों height to the fact that building were constructed on mud bricks। याद करो अभी गया भी नहीं है, ये ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, उसके ऊपर सिटाडेल को खड़ा किया है, तो वही बात तो लिखी है कि वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। इट वॉज वॉल्ड, चारों तरफ गेट लगे हैं, मतलब दीवार लगी हुई है। दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन्स, और यही चीज इसे अलग बनाती है कि ये अलग है, लोअर टाउन्स अलग है, सिटाडेल अलग है। फर्स्ट स्लाइड डन एंड डस्टेड आल्सो। व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्या किस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आएगी कि अभिषेक सर ये समझा रहे हैं कि उस समय काल में लोअर टाउन्स नीचे की तरफ थे, सिटाडेल ऊंचाई की तरफ था। बस इतना समझाया है, इतना समझाया। इतना कुछ आप कब कर सकते हैं? जब आप चीजों को प्लान करते हैं। वन मोर इमेज, वन मोर रियल इमेज हमें चाहिए था की। स्टेयर्स थे, यहाँ पे सहरे थे और ऊंचाई पर बच्चों देखो सिटाडेल बना हुआ है। कहते हैं कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि बोन्स बोल रहे हैं, वुड्स का भी इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन उस समय के साथ वो नष्ट हो गए होंगे और ये ढांचा रह गया। क्योंकि बार बार मैं हड़प्पा की बात करता हूं, तो एक साइड बताना चाहूँ कि पाकिस्तान के रीजन में हड़प्पा हमारे यहाँ बच्चों यहाँ मार्क कर सकते हो, मोहनजोदारो भी बच्चों पाकिस्तान की तरफ है। अभी तक दो की साइड की बात कर रहे हैं, तो दो साइड को मैंने मार्क करा दिया आपके लिए। Now, the lower towns was also walled, ये भी घेराबंदी से है। Several buildings were built on the platform which served as the foundation, जिसके ऊपर आप खड़ा कर रहे हो बिल्डिंग को, वो कैसे काम करेगा? As a foundation role play करेगा। It has been calculated that if one labor move roughly a cubic meter of the earth daily just to put the foundation in the place, it would have required 4 million person a day. In other words, mobilizing labor on a very large scale। वो बच्चों कितनी बड़ी बात है, अगर इतनी बड़ी चीज को आपको मूव कराना है तो कह रहे हैं कि have required 4 million person day, इतने सारे लोग चाहिए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जो स्ट्रक्चर आपने बिल्ड की है उसके लिए कम से कम इतने लेबर तो चाहिए होंगे। तो लिखा हुआ है consider something else, once the platform were in place, all building activity within the city was restricted to fix the area on the platform. So it seems that the settlement was first planned and then implemented accordingly। और इस तरह के बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इस तरह के यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको प्लानिंग की आवश्यकता पड़ी होगी, ऐसा हिस्टोरियंस तय कर रहे हैं। आप खुद सोचो, जब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि रोड्स के साथ पहले नालियां आपने बिल्ड कर दी, उसके बाद यहाँ शहरीकरण हुआ है, क्या ये बिना प्लान के हो सकता है? और इस बात को याद रखना, इस इंफॉर्मेशन को हम वहां भी यूज करेंगे जहां पर हमें डिबेट रहेगी कि क्या यहाँ पर राजा थे कि नहीं थे, वहां पर भी हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे।
अगर राजा नहीं भी थे, पक्का कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जो सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा। ध्यान देना। अदर साइन ऑफ प्लानिंग इंक्लूड्स ब्रिक विच वेदर सब ड्राइड सन ड्राइड बेक्ड वर स्टैंडर्डाइज रेशियो, सबके एक स्टैंडर्ड रेशियो थे बच्चों, ये समझाना चाह रहा था। स्टैंडर्ड रेशियो इसका मतलब क्या है अभिषेक सर, ये समझाना, जरा ट्राई करिए। रेशियो ऐसे काम करता है बच्चों, सपोज दिस इज अ ब्रिक, 3D फिगर बनाना है बच्चों, लेंथ मान लो 3 है, ब्रेथ 2 है, हाइट मान लो 4 है, तो इसका जो सेकंड ब्रिक मिल रहा है मुझे, वो भले बड़ा हो लेकिन रेशियो सेम है। कैसे सेम है? इसकी लेंथ 6 है, ब्रेथ इसकी 4 है और 8 इसकी हाइट है। अगर देखा जाए, इसका अगर रेशियो निकाला जाए 8:4:6 समथिंग करके, तो 2 कॉमन हो रहा है, 4 2 3, तो देखो बच्चों 4 2 3 यहां पर भी था। भले साइज बड़ी हो जाए लेकिन रेशियो इसका सेम रह रहा है। ये कब हो सकता है? जब कोई स्टैंडर्ड अथॉरिटी हो, वर द लेंथ ब्रेथ वर 4 times twice also height respectively, some such bricks were used in all Harappan sites। रेशियो सेम था लेकिन इससे बड़े पत्थर भी इस्तेमाल हुए हैं पूरे हड़प्पा सभ्यता में। तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है आपको कि ये कैसे? हमको तो पता भी नहीं वहां पे कोई अथॉरिटी थी कि नहीं थी। कब की बात कर रहे हैं अभिषेक सर? पास्ट, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, ये चीजें संभव थी। तो बच्चों, आप इस बात को एनालाइज कर पा रहे हो और इस बात के इंटरेस्टिंग भी ले रहे होंगे कि समझ में तो आ रहा है कैसा शहरीकरण था वहां पर। प्लान्ड सेटलमेंट था क्या? कह सकते हो। जब कहना तो डिफेंड करना कि क्यों कह रहे हो प्लान्ड सेटलमेंट था। नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट लेइंग आउट ट्रेन्स। अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने जानबूझ के समय लगा के इवन 3.1 भी लिख दिया है, जिससे कि आप एनसीईआरटी का वो एग्जैक्ट टॉपिक अपने बुक में ओपन कर सको जहां अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं। और हमेशा की तरह ये पढ़ने से पहले चलो देखते हैं। अभिषेक सर ये दीवार तो देख के लग रहा है ये अभी का दीवार है, अभी 2026 का ये दीवार है। देखो, लेकिन देखो नालियां किस तरीके से खिंची हुई हैं और ये जाके मेन नाली से कनेक्ट हो रही है। ड्रेनेज, अब पढ़ो, लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ हड़प्पा सिटीज वाज केयरफुल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। अब जो बुक में नहीं लिखा है वो भी ऐड करूंगा। ये छोड़ो कि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम था, इवन जो रोड्स थे उसके, अगर आप देखोगे इनके रोड्स, तो ये ब्रॉड रोड्स थे और ये आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलते थे। इस तरह का बच्चों, इस तरह का वहां पर रोड सिस्टम भी था। और लिखा हुआ है इफ यू लुक एट प्लान of lower towns you will notice that road and streets were laid out along an approximate grid system interesting at right angle। चलो आगे इन्होंने लिख दिया, उसके लिए लिख दिया क्या नाम है, घरों के लिए, मैंने रोड्स के लिए लिख दिया। ये घर भी बच्चों ऐसे रोड मान लो है, तो ये घर यहां पर है, यहां पर ये घर थोड़ा सा घर खराब हो गया। तो जो ये सिस्टम मैं बना रहा हूँ बच्चों, अगर आपने थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो मान लो यहाँ जो घर बनाया, घर बनाने में टाइम लग जाएगा। तो अभिषेक सर जो ये पैटर्न हर जगह मिल रहा है, जहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है, इसे ही ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और इसी ग्रिड में सभी घर बने हुए थे, इसी ग्रिड में घर बने हुए थे। इट सीम दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट। क्या बताया था आपसे मैंने कि हाँ, सड़क पहले पड़ी है, ड्रेन्स पहले बिछ गए हैं। काश बच्चों हम लोग अभी ऐसा प्रैक्टिस कर रहे होते। अब तो 2 बूंद पानी गिरती है पूरा शहर डूबने लगता है। देन हाउस बिल्ड अलोंग देम, उसके बाद घर बने। इफ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एट लीस्ट 1 वॉल अलोंग द स्ट्रीट। और यहाँ बच्चों स्ट्रीट के साथ एक दीवार लगी है और जो भी गंदगी है
अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखो होल अगर दिखाई दे रहा है आपको, ये होल से पानी इसमें आ जाएगा और वो गंदा पानी निकल जाएगा। ये है हमारा ड्रेनेज सिस्टम। बच्चों ये मैं अभी की घटना नहीं सिखा रहा हूँ, ये पास्ट की। ड्रेनेज की तारीफ कर ली आपने, ड्रेनेज की तारीफ कर ली, अब तारीफ करिए इनके डोमेस्टिक आर्किटेक्ट की तारीफ करिए। घर कैसे थे इनके? घर बच्चों अच्छे, प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए। इस प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए रोड की तरफ कोई खिड़कियां नहीं, लोअर फ्लोर पे, ऊपर खिड़कियां दिखेंगी तो मिली है बच्चों, बहुत सारी खिड़कियां मिली है। घर के एंट्री समय आप उनकी पूरे घर को स्कैन नहीं कर सकते हैं। उस समय की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं ये। और यहाँ बच्चों मैंने आपके लिए फिर से उनका सिस्टम दिखाने का ट्राई किया है। तो घरों में बच्चों आप आओगे तो पानी चाहिए होगा ना, कुआं भी है बच्चों। और उस इसकी सबसे अच्छी इमेज बच्चों ये लगती है, ये देखो बच्चों, इस इमेज को ढूंढने के लिए बहुत समय लगा है, लेकिन प्लीज थोड़ा ध्यान दो बच्चों। और मैं थोड़ा जूम भी करूंगा अब आपके लिए, केवल ये देखो थोड़ी देर के लिए। और बच्चों लेटर्स कम दिन तक याद रहते हैं, इमेज देखो कब तक याद रहेगा आपको। देखो ध्यान से, ये गेट है, एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है। और इस एंट्री गेट के बाद क्या आपको पूरा रूम दिखाई दे दिया? नहीं। आप यहां अभी आए हो, यहां जाओगे कुएं के पास आके पानी हाथ पैर धुलो, गंदा समझ आ जाओगे। अब आओ एंट्री, कहां पे आ गए? रूम में नहीं, कोर्टयार्ड में आए हो, खुला हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ बैठना है, बैठो। तो मान लो घर के कुछ काम पे, सब्जी काटना था या गैदरिंग करनी थी, तो आप वो काम यहाँ प्रैक्टिस कर लिया करते थे। इट्स लाइक हमारा आंगन बच्चों। पुराने जब हम लोग घर नानी के घर जाते थे बच्चों, आंगन हुआ करता था। वापस ले आऊं, पढ़ाना भी है इसको। हाँ, अब आइए अभिषेक सर, अब सिखाइए क्या लिखा है आपके एनसीईआरटी ने। लिखा है the lower town at Mohenjo-daro provide an example of residual buildings, मतलब कुछ बिल्डिंग्स बच गए हैं, मतलब शेष बचे हुए बिल्डिंग्स वहां रह गए। Many were centered on courtyard with rooms on all the sides. It's obvious, आंगन बीच में, कमरा उसके आसपास। यहां समझा रहे हैं, मुझे लगता है समझाने वाली बात ही नहीं है। तो सच बताना बच्चों, किसको समझाने वाली बात है क्लास 12th में कि आंगन के उसके आसपास बच्चों कमरे हैं थे, और द कोर्टयार्ड वाज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटी सच एज कुकिंग के लिए, वीविंग के लिए, सिलाई स्टार्ट कर लो, पर्टिकुलर ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई सीजन। बच्चों लाइट कट जाती है, कितने लोग रूम में बैठते हो, तब भागते हो अपने आंगन की तरफ कि लाइट नहीं आ रही, चलो यहाँ बैठते हैं। तो वही बात है बच्चों, ठंडक होती रूम में बैठे रहोगे, आंगन में धूप आ रही है, आओ आंगन में बैठो। तो वैसी ही बात है कि सभी लोग इस कोर्टयार्ड को यूज कर रहे हैं। What is also interesting is what apparent concern for privacy। अंडरलाइन करो बच्चों, प्राइवेसी, प्राइवेसी, उस टाइम पे प्राइवेसी का ध्यान। हाँ, तो यहाँ पे प्राइवेसी कोई मोड नहीं है इंस्टाग्राम की तरफ ऑन ऑफ कर लोगे। उन्होंने ध्यान रखा था अपनी बिल्डिंग में, तो लिखा हुआ है देयर आर नो विंडोज इन द वॉल अलोंग विद द ग्राउंड लेवल। कोई खिड़की नहीं है ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों। प्राइवेसी। Besides, the main entrance does not give you direct view। आप सीधे नहीं जान पाओगे कि क्या हो रहा है घर में। देखो क्या लिखा हुआ है, of the interior of the courtyard you cannot understand from the courtyard what you are saying। Every house has its own bathroom। ये बच्चों आप समझते हो, गांव में लोग कहाँ जाते हैं वॉशरूम के लिए? चले गए खेत में सुबह सुबह, लोटा पार्टी बना के, गैंग बना के। ये देखो इनके सबके पास खुद के बाथरूम है, पेव्ड है, ब्रिक्ड है। ये नहीं कि बाथरूम का कीचड़ हो गया, ब्रिक का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ ड्रेनेज भी इसके साथ कनेक्टेड है। देखो बच्चों, कनेक्टेड थ्रू द वॉल ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेन। अभी मैंने आपको दिखाया था पिछले डायग्राम में, अगर आपको ध्यान हो, ये ध्यान हो बच्चों कि ये घर की दीवार अगर है तो ये होल बना हुआ है और ये ड्रेनेज से कनेक्टेड है। मैं तो बहुत इंप्रेस था बच्चों। अब तो मैं शायद ये बहुत बार पढ़ चुका हूं, तो लेकिन जब मैंने पहली बार पढ़ा था बच्चों, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा था कि सच में ये हम लोग 6000 BC की बात कर रहे हैं। we are doing that some। अब अगेन बच्चों मैं क्यों कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है,
जब आप कभी ऑफिसर बनोगे, किसी ऐसे रैंक में पहुंचोगे, आप समझोगे ये सारी चीजें संभव है अगर प्लान करके सिटीज को हम लोग बनाए। ऐसे नहीं कि जहां आप बस गए उसके बाद सोचेंगे पानी कहां जाएगा, तब तक रोड पे जाएगा। ऐसे चीजें काम नहीं करती हैं। सम हाउसेज हैव रिमेन्ड ऑफ व्हाट बच्चों, स्टेयरकेस आल्सो। देखो, रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस, कि कुछ स्लैब्स रह गई तो हम जान पा रहे, सीढ़ियों की ज्ञानता है टू रीच द सेकंड स्टोरी। बच्चों सीढ़ियों से कहां जाओगे, स्वर्ग तो जाओगे नहीं, तो ऑब्वियसली कुछ चीजें कॉमन सेंस ही है बच्चों। मैनी हाउसेज हैड वेल, कुआं भी है इन द रूम दैट कुड बी रीच फ्रॉम आउटसाइड। बच्चों प्लीज बच्चों, मुझे तो क्लैप करने का मन कर रहा है कि घरों में आने से पहले, चलो ठीक है आपके पास वाटर सोर्स है, लेकिन ऐसी जगह पे है कि बाहर के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। और ध्यान देना, परहैप्स यूज बाय, पास्ड बाय, कोई पास करा यूज कर सकता है। स्कॉलर हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स एट मोहनजोदारो वाज अबाउट 700, 700 कुएं। अगेन, अब मुझे इसे रियलिटी से कनेक्ट करने दो। क्या पुराने टाइम में हम सभी लोगों के बच्चों गांव वगैरह में क्या घरों में कुएं नहीं हुआ करते थे बच्चों? मैं तो जहां जिस शहर में रह रहा हूँ बच्चों, वहां जानता हूं कि अभी भी कुछ लोगों ने अपने घरों में कुएं संजो के रखे हैं। मैं खुद वहां गया हूँ बच्चों, नाम नहीं लूंगा बच्चों कि लोगों ने बचा रखे हैं, वो मेरे टीचर भी हैं बच्चों, इसलिए बता रहा हूँ। सिटाडेल बच्चों, सिटाडेल की बात कर रहे हैं। सिटाडेल क्या था अभिषेक सर? ऐसे एरिया जो अपलिफ्टेड लैंड पे हैं, मतलब आपने प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर शहर बसा, घर बनाए बड़े बड़े बच्चों। अब अगेन बच्चों, इसकी इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल करेंगे कहां पर, कि अगर मुझे कहना हो कि क्या समाज बटा हुआ था, हो सकता है बच्चों उस समय के अमीर लोग सिटाडेल में रहते होंगे और गरीब लोग जो लोअर टाउन में रहते होंगे। क्या गेस नहीं कर सकते हैं हम लोग? ऑब्वियस सी बात है। तो सिटाडेल, लेकिन ऐसा मुझे हिस्टोरियंस ने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए हैं, तो सब में लगाएंगे बच्चों, हम लोग बकरी बन जाएंगे। और ध्यान देना, इट इज ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड द एविडेंस ऑफ द स्ट्रक्चर दैट वर पॉसिबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। ये भी हो सकता है कि किसी विशेष काम के, बच्चों कुछ कमरे विशेष नहीं होते हैं जहां पर खुलता है बच्चों, कोई ऑडिटोरियम ले लो, आपने ओपन किया, जब कुछ विशेष घटना घटने वाली है, मतलब घटना इन सेंस की कुछ इवेंट होने वाला है, तो हो सकता है उस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी संभव है। These include the warehouse, a massive structure of which the lower brick position remains, while the upper portion probably of the wood decay after long time। ग्रेट बात कह रहे हैं बच्चों की, हो सकता है कि अपर पोर्शन और वुड्स वगैरह का इस्तेमाल रहा होगा, ब्रिक्स रह गए, वुड्स गायब हो गए, और बात कर रहे हैं ग्रेट बात की। नोटिफिकेशन आ गया बच्चों थोड़ो से, किसी का वीडियो अपलोड हुआ है तो बच्चों, स्टूडेंट का है मेरे, वीडियो अपलोड हुआ है तो देखा। ध्यान दो, यहां ध्यान दो बच्चों, ग्रेट बात, बहुत बड़ा सा, हाँ स्विमिंग पूल जैसा बच्चों। कैसा? मतलब बीच में पूरा, तो पानी तो रिस जाता होगा अभिषेक सर मिट्टी में? नहीं बच्चों, जिप्सम लगाया है जिससे पानी का लीकेज ना हो। हर तरफ सीढ़ियां हैं, दोनों तरफ ऑफिसर 4 बाथरूम बना दिए हैं। क्यों? प्राइवेसी याद है बच्चों, वर्ड याद है कि वुमेन्स को कभी आना पड़े, चेंजिंग रूम जैसा बनाया हुआ है। ध्यान दो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? अ ग्रेट पाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। बच्चों मैंने ग्रेट बाथ का इमेज मेरा कैसे भूल सकता हूँ मैं, सच में भूल गया क्या? ग्रेट बाथ का इमेज बच्चों छूट गया है, नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे बच्चों। क्या है? लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है, कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय द कोर्टयार्ड ऑल फोर साइड, सभी से घिरा हुआ है बच्चों। देयर आर 2 व्हाट फ्लाइट्स ऑफ सीढ़ियां हैं, नॉर्थ में है, साउथ में भी सीढ़ियां हैं। अगर आप नहीं लेके आए हैं कोई बात नहीं, वैसे बनाइए, आपका काम बढ़ेगा बच्चों। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, लो ऐसे बना हुआ है, बीच में एक रेक्टेंगुलर शेप का बच्चों जहां पानी स्टोर हो रहा है, और दोनों तरफ बच्चों सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां हैं बच्चों, सीढ़ियां बनाता हूँ आता है मुझे थोड़ा बच्चों, 3-3 सीढ़ियां हैं, और 4-4 के सेट में आपको चेंजिंग रूम, बाथरूम जो कहना है वो कहना है। ये भी उपलब्ध है क्या? हाँ, तो क्या लिखा हुआ है?
लीडिंग टू टैंक्स, बच्चों टैंक से कनेक्टेड है, पानी भरता रहना चाहिए, वाटर टाइड है, लीकेज नहीं मिलता है। और बच्चों कैसे नहीं होता है, क्योंकि आप जिप्सम का इस्तेमाल किया है। देयर वर रूम्स ऑन द 3 साइड, क्या अभिषेक सर, वन ऑफ विच वाज लार्ज वेल, दीज वर, कहां से लग गया, हाँ, देयर वर रूम्स इन द 3 साइड, 3 कमरे बच्चों, है ना, ये तो लिखा है, देयर वर रूम्स, तीनों साइड रूम्स हैं, इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल, बड़ा सा कुआं भी बच्चों वहां पर है, हो सकता है बच्चों पानी को रिफिल करने के लिए एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और लिखा है बच्चों वाटर फ्रॉम टैंक फ्लोड इनटू द ह्यूज ड्रेन, जो मध्य में मैंने बताया बच्चों 3 साइड बना हुआ है, मान लो बच्चों एक साइड, दो साइड, एक तरफ बच्चों मान लो इधर भी बना हुआ है, कुछ कमरे बनाए हुए, और एक में बड़ा सा कुआं बना हुआ है, और ये एक किसी टैंक से कनेक्टेड है, जैसे टैंक से पानी बार रिफिल हो रहा है। ये सारी सुविधाएं बच्चों हम बीसीई की बात कर रहे हैं, लग रहा है बच्चों अभी बढ़ा रहे हैं उसकी बात किया। अक्रॉस अ लेन, इसको थोड़ा ऊपर कर दो बच्चों, अगर आपको बाद में ना दिखाई दिया तो बाद में कहोगे अभिषेक दिख ही नहीं रहा था, पढ़े जा रहे थे। तो लिखा है अक्रॉस लेन टू द नॉर्थ ले ऑफ अ स्मॉलर बिल्डिंग विथ व्हाट 8 बाथरूम्स, बाथरूम भी है बच्चों 4 ऑफ ईच साइड, हर तरफ 4 हैं। और लिखा है ड्रेन्स फ्रॉम ईच द बाथरूम कनेक्टेड टू द ड्रेन रन अलोंग द कोर्ट, कोर्ट व्हाट बच्चों, कॉरिडोर। और बच्चों ये वाला पानी भी बाहर निकलने का इंतजाम हो रखा है, और उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, या बार बार हैरान हुई है और क्या खत्म हुई क्या, नहीं बच्चों, उस समय का शहर देखो बच्चों कितना सही लग रहा है, ड्रेनेज है, महिलाएं अपना काम कर रही हैं, रोड के साइड गेट की एंट्री नहीं है और ओपनिंग नहीं है बच्चों, है ना, ये सब देखो लोअर टाउन के। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट विच इट फाउंड द सिटाडेल with several distinct buildings had lead the scholar to suggest that it meant for some kind of special ritual। बात तो क्या है बच्चों, इतनी सारी बिल्डिंग्स है और वहां नहीं मिले, यहाँ ग्रेट बात हमें मिल रहा है, तो ये भी तो संभव है कि किसी तरह के रिचुअल को प्रैक्टिस करते होंगे यहाँ पर, गॉड नोस, क्योंकि लेटर्स तो हम पढ़ नहीं पाए, अब तक तो नहीं पढ़ पाए हैं। और यहाँ पे बच्चों मेरा टॉपिक होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए गो ऑन टेलीग्राम एंड सर्च अभिषेक एंड इन ब्रैकेट राइट SAVI स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर वर्बल इंटरेक्शन। लेट्स इंटरेक्ट।